नाचती गाती और खुशियाँ मनाती आई डांस रानीज। बिखरे अनुपमा की खुशियों के रंग। हुआ डांस रानीज का स्वैग से स्वागत। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा और उसकी डांस रानीज ने जीत का खिताब हासिल कर लिया है। ऐसे में डांस रानीज जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, वो अवार्ड लेकर पहुंच गई हैं अपने मोहल्ले में, जहां पर हो रहा है उनका स्वैग से स्वागत। और तो और अनुपमा, उनकी खुशी का ठिकाना तो पूछो ही मत। उन्होंने तो हाथों में धनिया पत्ती का बंडल पकड़ लिया और देखिए कैसे वो झूम झूम कर नाच रही हैं। इतना ही नहीं, अनुपमा के साथ अनुपमा की सारी डांस रानीज भी जमकर नाच रही है, खुशियां मना रही है और तो और बा भी उस डांस में शामिल हो गई है। ये ताज अनुपमा में किसी छोटे बच्चे ने यानी पब्लिक का प्यार रिप्रेजेंट करता है और वो डांस रानी अनुपमा के सर पे रखा है। भाई नाचते गाते और पूरे मोहल्ले में खुशियां बिखेरते हुए अनुपमा और उसकी डांस रानी पहुंच तो गई हैं और देखिए कैसे पहुंचते ही सरिता ताई ने आरती की थाल से इन सभी का स्वागत किया है। इतना ही नहीं, अनुपमा को गले लगाकर आशीर्वाद भी दिया है। और तो और आज यहाँ पर इनकी खुशियों की लाइव रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जिसे देखकर सरिता ताई तो खुश है ही, लेकिन साथ ही जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है उसने अनुपमा से सवाल पूछ लिए। ऐसे में अनुपमा ने भी अपनी बात सभी दर्शकों के सामने रख दी कि घर की नारी अगर टैलेंट से भरपूर है तो वो भी अपने हुनर से सभी का दिल जीत सकती है। ऐसे ही आगे बढ़ती रहना और मोहल्ले के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करना। अनुपमा जी, इस जीत की वजह से आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाली है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। पर ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये सब मेरी टीम, मेरी डांस रानी की मेहनत का नतीजा है और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद का फल है। क्या आपने कभी सोचा था कि घर में काम करने वाली इतने आगे तक चली जाएगी? एक मिनट, घर में काम करने वाली, क्या उनमें हुनर नहीं होता? हाँ, क्या जो घर में काम करती हैं उन्हें ऐसे बड़े कंपटीशन में, इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने का अधिकार नहीं होता? क्या जीत पर उनका हक नहीं होता? अरे टैलेंट तो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होकर भी वो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं, आलसी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी
उन्हें कभी अपने टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो जब कान्हा जी इतना बड़ा मौका दे, आप पूरी तरह से अगर मेहनत करो और सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी इंसान आसमान छू सकता है, कुछ भी कर सकता है। मेरी डांस रानी ने भी इसी वजह से कमाल किया है। ये मैं अकेली नहीं जीती हूँ, ये मेरी पूरी टीम जीती है। जैसा अभी डायलॉग में भी बोला कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है और ये डांस रानीज़ की मेहनत है। तो यही मतलब आई थिंक दिस इज़ द मैसेज दैट अगर गुरु सही मार्गदर्शन करने वाला मिले, सच्चा गुरु मिले, सही गुरु मिले, और अगर आप दिल से पूरे मन से मेहनत करो और आपके अंदर भगवान का दिया और थोड़ा भी टैलेंट है ना, तो वो एम्पलीफाई हो जाता है और आप जीत के रास्ते पर चलने लगते हो। तो इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि आसमान में भी छेद हो सकता है अगर आप तबीयत से पत्थर उछालो। तो बस वही है, डांस रानीज़ ने मेहनत की कभी सोचा नहीं था, जहाँ मुंबई की चौल से आई हैं सारी। और जैसा कि कहा कि घर में काम करने वाली औरतें, वो महिलाएं जो हमारी लाइफलाइन है। मतलब उनके बिना हमारे घर नहीं चलते। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी हैं, हमारे जैसे जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ मिडिल क्लास फैमिलीज़, हर जगह पे इन महिलाओं के बिना, जो घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके बिना घर नहीं चलता। मतलब एक दिन अगर मुंबई जैसे शहर में ख़ासकर अगर एक दिन हमारी जो हाउस हेल्प है वो नहीं आए, तो आप सोचिए घर का क्या हाल होगा। तो दे डिज़र्व द रिस्पेक्ट, they deserve the recognition, and you know it is beautiful to see people like Farah Didi coming up, you know, and जो हाउस हेल्प्स आजकल जो फोरफ्रंट पे आ रहे हैं, इट्स सो वंडरफुल टू सी। मेरा नितेश मेरी बुद्धि है, एंड जैसे अर्चना जी की भाग्यश्री है, फिर फारा दीदी का दिलीप है। दिलीप तो इज़ 1 स्टार, I mean इसका मान। So they all these people need to come in forefront because ये हमारी लाइफलाइन है, ये है, इसलिए हम बाहर जाके काम कर सकते हैं। हमारी फैमिलीज़ you know are taken care of, and of course परिवार है, लेकिन ये भी हमारा परिवार है। भाई अनुपमा की इस बात ने तो वहाँ पर मौजूद सभी औरतों का दिल जीत लिया। ऐसे में वहाँ पर सभी औरतें मिलकर अनुपमा की वाहवाही में नारेबाजी लगाने लगी। बस सीरियल की कहानी में तो अनुपमा की जिंदगी में खुशियाँ झूम कर आई हैं। इसी के साथ रियल लाइफ में अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली आज बेहद खुश है, क्योंकि आज वो गाड़ी में बैठकर अपने उन दिनों की यादें ताज़ा कर रही हैं और बेहद खुश नजर आ रही हैं। नहीं, मुझे मेरे पापा ने ड्राइविंग स्कूल में डाल दिया था, तो वहाँ मैंने फियाट पे गाड़ी चलाना सीखा था। मतलब वो जो ऐसे साइड का गियर होता था, ये भी नहीं कि नीचे का गियर भी नहीं था, वो लग्जरी भी नहीं थी, ये वाला गियर था। एंड बोला था कि ड्राइविंग स्कूल वाली गाड़ी को जितना ठोकना है ठोक देना, घर की गाड़ी को मत ठोकना। सो खैर आई हैव लर्नड, एंड काफ़ी सालों तक पापा की प्रोडक्शन की गाड़ी चलाती थी, सूमो थी, एंड सूमो वॉज आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सूमोज दैट केम आउट। तो वो मतलब ऐसा लगता था कुश्ती लड़ रहे हो। तब मैं बहुत पतली होती थी, तो मुझे देख के काफ़ी लोग हंसते थे कि अरे वो तो दिखाई भी नहीं देती अंदर, एंड शी इज़ ड्राइविंग अ सूमो। सो इट वाज लाइक नो पावर स्टीयरिंग, नथिंग, इट वाज फुल मैनुअल, नो एसी वेसी, नथिंग। ऐसी कांच खुला रख के चलाओ, तो वो मेरे को आदत है। तो ये जो अभी मेरी जो थार है वो पूरा पावर स्टीयरिंग, और इट्स मच ईजियर टू ड्राइव। बट देन दिस कार, इट जस्ट इज़ अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ अ किक टू ड्राइव दिस काइंड ऑफ कार्स, जिसमें वो सारे जो लग्जरी चीज़ें हैं वो नहीं हैं, एंड इट्स फन टू ड्राइव दिस। आई विश मैं ये गाड़ी को ना ले जाऊँ मस्त एकदम ऑफ रोड ड्राइव पर। खैर, जीत का सेलिब्रेशन अभी यही नहीं थमेगा, क्योंकि अभी ये जश्न जमकर मनाया जाएगा, वो भी पूरी डांस रानीज की टीम के साथ। तो देखना होगा अनुपमा की खुशियों के और भी रंग, जो जल्द ही सास, बहू और बेटियां आपको दिखाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो रोजाना घोलते हैं आपकी जिंदगी में चॉकलेटी मिठास। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल चॉकलेट डे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, फिर से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।